हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 5 बजे से हुई है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना टारगेट बना रही हूँ। सुबह से शाम तक हमें कितना पढ़ाई करना है, किस सब्जेक्ट पे हमें कितना ध्यान देना है। और आप लोग भी अपना टारगेट ज़रूर बनाया कीजिए, क्योंकि जब हम अपना टारगेट बनाएंगे, अगर हमारा शाम तक वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। फिर हम नेक्स्ट टाइम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने टारगेट को बना करके ही पढ़ाई करनी चाहिए। और आप लोग भी टारगेट ज़रूर बनाइएगा। तो सुबह का हमारा था 1 घंटे मुझे पॉलिटी पढ़नी है, 1 घंटे मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद मुझे करंट अफेयर्स और साइंस भी पढ़नी है। सुबह के टाइम मुझे जीएस और जीके पे और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। उसके बाद मुझे प्रैक्टिस करना है मैथ और रीजनिंग, और क्लासेस लेनी है मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की और साइंस की। तो इस तरीके से हमने अपना टारगेट बना लिया है। और डियर फ्रेंड्स, अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। पॉलिटी में मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, और मौलिक कर्तव्य तक हम 1 आवर्स पढ़ाई करते हैं। इसके साथ साथ हम जो भी पढ़ते हैं उसको लिख लिख कर याद करते हैं, क्योंकि हमने कोई नोट्स वगैरह बनाया नहीं है। तो जब हम लूसेंट को ही पढ़ रहे हैं तो उसको लिख लिख कर याद करते हैं ना, तो ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रहता है। और इस तरीके से हमने पॉलिटी और हिस्ट्री तैयार कर लिया है। 1 घंटे हिस्ट्री और 1 घंटे पॉलिटी पढ़ा, और उसको मैंने अपने टारगेट पे टिक लगा दिया है। जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसको टिक लगाते जाते हैं कि हमारा ये कंप्लीट हो पाया है कि नहीं हो पाया है। और फिर मैं नहा वहा के अभी पूजा की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बस टेबल की सफाई करते हैं, और जब नहा लेती हूँ तो पूजा की भी सफाई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अभी हमारी सफाई भी हो गई पूजा की। फिर हमने धूप बत्ती जला दिया है, और पूजा करने से हमारे मन को शांति मिलती है, इसलिए मैं पूजा करती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, बट हमारे घर पे हर कोई कहता है कि पूजा करना चाहिए, और क्योंकि थोड़ा सा मन भी शांत रहता है, इसीलिए सुबह में माइंड भी थोड़ा फ्रेश लगता है। हम नहा वहा के जब पढ़ाई भी करते हैं तो पूजा करने के बाद हम अभी चाय बना रहे हैं। चाय बनाने के बाद थोड़ा सा हम नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर अपनी पढ़ाई शुरुआत करेंगे। और फ्रेंड्स, अभी मैं आदित्य रंजन सर से समय एंड दूरी का क्लास ले रही हूँ, और आज मेरा ये 10वां क्लास है। कल तक मैंने 9th क्लास तक पढ़ ली थी, और मुझे थोड़ा सा समय और दूरी बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, इसीलिए मैं 1 ही घंटे पढ़ती हूँ, 1 ही क्लास लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी मुझे सेल पढ़ना है साइंस में, क्योंकि मेरा बायोलॉजी ख़त्म हो गया है। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म कर लिया है ले करके, तो एक एक चैप्टर में रिवीजन भी करते जा रही हूँ। अभी मेरा फिजिक्स चल रहा है, तो फिजिक्स की एक मैं क्लास भी ले लेती हूँ, और साथ साथ में बायोलॉजी का रिवीजन भी कर रही हूँ। और आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे कि अपना मैं पीडीएफ शेयर कर दूँ। अगर मैं टेलीग्राम बनाई होती तो वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर देती। जब मैं बनाऊँगी तो पीडीएफ डाल दूँगी। बट अगर आपको पीडीएफ चाहिए साइंस का, तो आप लोग साइंस मैग्नेट से नीरज सर से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप नीरज सर से क्लासेस भी ले रहे हैं तभी नीरज सर का पीडीएफ भी पढ़िएगा। अगर आप किसी और सर का क्लासेस ले रहे हैं तो उनका पीडीएफ डाउनलोड करके उनके पीडीएफ से पढ़िएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग के क्वेश्चंस भी थे कि मैं अपना आईडी और पासवर्ड दे दूं, तो फ्रेंड्स मैं इसको दे नहीं पाऊंगी। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड का पासवर्ड है। अगर मैं उसको दे देती हूँ तो उनका नंबर भी चला जाएगा, तो इसीलिए उसको मैं नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग को अगर पढ़ना है तो यूट्यूब पे सर ग्रुप डी के लिए फाउंडेशन बैच फ्री में पढ़ा रहे हैं, और सेम वैसा ही पढ़ा रहे हैं जैसा कि हम बैच में पढ़ रहे हैं। तो आप वहाँ से भी देख करके साइंस को तैयार कर सकते हैं। इसीलिए आप यूट्यूब पे ग्रुप डी का जो पढ़ा रहे हैं सर, वहाँ भी देख करके पढ़ लीजिएगा। मैं खुद देखी हूँ सर, सेम क्लासेस जैसा कि वहाँ पढ़ाए हैं सेम वैसा ही यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। और पीडीएफ आप टेलीग्राम से उनके डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको निकलवा करके अपने पास रखिएगा। जैसे ही क्लासेस लीजिएगा उसमें से पढ़ते भी जाइएगा। डियर फ्रेंड्स, आप सबके क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं रीजनिंग कहाँ से पढ़ रही हूँ, किस सर से पढ़ रही हूँ, और आपको किस सर से पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी सर से पढ़िए, सभी सर अच्छा पढ़ाते हैं। ज़रूरी यही है कि आप रेगुलर पढ़िए। और मैं पीयूष वर्षिनी सर से पढ़ रही हूँ। आप पीयूष वर्षिनी सर से भी पढ़ सकते हैं, अरुण सर से भी पढ़ सकते हैं। रोजगार भी अंकित पर भी सर पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप कहीं से भी पढ़िए, बट अपना प्रैक्टिस जो है करते रहिए। रीजनिंग और मैथ के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे उतना ही मुझे तैयार होगा। और साथ साथ में ज़रूरी ये है हमें कि क्लासेस हम ले करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमें प्रैक्टिस भी करते रहना है क्लासेस के साथ साथ। और साथ साथ में मिनी रीजनिंग का जो मॉक दिया जाता है, आप मिनी मॉक दीजिए रीजनिंग का, मैथ का, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा।
रीजनिंग को तेज़ करने में। तो इसीलिए आप किसी भी सर से पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए किसी भी सर से पढ़ लीजिए। ये जो सर हैं जिनको मैं बता रही हूँ अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग इनसे एक बार डेमो देख लीजिएगा, आपको समझ में आते हैं तो इनसे पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। ज़रूरी यही है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना। तो रेलवे में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, लाइक NTPC, ग्रुप डी, लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ है, टेक्नीशियन का भी हाल में ही एग्ज़ाम हुआ है, RPF का एग्ज़ाम हुआ है, SI का, तो जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उनका प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाते रहना है रीजनिंग के लिए। तो हमारा रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए रीजनिंग हो या मैथ हो, हमें इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए बेस्ट यही है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर पेपर लगाते भी रहना है। और फ्रेंड्स, अभी मैं रीजनिंग ही प्रैक्टिस कर रही थी। रीजनिंग मैं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस की हूँ। तो अपना एक टारगेट लेके चलिए कि 50 क्वेश्चन हमें रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है, 50 क्वेश्चन हमें मैथ प्रैक्टिस करना है। अपना एक टारगेट ज़रूर बनाइए और हमें क्या करना है, 3 महीने में मई तक इसको ध्यान में रखना है कि हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, जिससे कि हम आगे मॉक वगैरह दे सकें। हमें 2 महीने अपने मॉक में देना है और सिलेबस को मई तक कंप्लीट करना है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को आगे बढ़ाना है। बट हाँ माय डियर फ्रेंड, एक पेशेंस के साथ, हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं, क्योंकि हम एक पेशेंस के साथ धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसीलिए अपने एक टारगेट को ज़रूर बनाइए। और अभी जो हमारे लिए 5 मंथ हैं ग्रुप डी के लिए, तो हमें उस पर पूरा ध्यान देना है, रेगुलर डेली रहना है। ऐसा किसी दिन भी नहीं होना चाहिए कि हम रेगुलर नहीं रहें। अगर हमारी सुबह में पढ़ाई नहीं हो पाती है तो हम नाइट में पढ़ाई करेंगे, बट हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। हम भी जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, हमें भी सफलता मिलेगी। और फ्रेंड्स, अभी मैं समय और दूरी का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये रेलवे की बुक है आदित्य रंजन सर की। इसमें NTPC वगैरह और जितने भी एग्ज़ाम हुए रेलवे में, उन सब की क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है और यही मेरे पास है, तो इसी से मैं प्रैक्टिस कर ले रही हूँ। बट आपके पास कोई भी बुक हो, बस प्रीवियस ईयर पेपर होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसमें ऐड होना चाहिए। आप उसी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स, आप अगर मैथ की क्लासेस लेते हैं, सुबह में आपने मैथ की क्लासेस ली या फिर दोपहर में ली, तो दिन भर में अगर आपने 1 क्लासेस ली है, 2 क्लासेस ली है, तो शाम तक उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए और बुक से भी कोशिश कीजिए कि उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैथ, रीजनिंग और साइंस पर ग्रुप डी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, साथ साथ में GK और GS भी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।